लॉजिक 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 लॉजिक, क्या है ये लॉजिक, कैसे डेवलप करते हैं? अगर तुम्हें चाय बनानी आती है ना तो तुम्हारा लॉजिक ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करूं प्रोग्रामिंग में। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती है? तो गया भाई, लॉजिक वॉजिक नहीं होने वाला तुमसे। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक कर रहा हूं। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से चाय बनाना है और किस तरीके से लॉजिक को डेवलप करके प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आगे बढ़ना है। तो सोचो, तुम एक किचन में खड़े हो और तुम्हें चाय बनाना है और तुम सोच रहे हो कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं। इधर उधर देख रहे हो, जो जो इंग्रेडिएंट्स तुम्हें लग रहे हैं कि चाय में डल सकता है, तुम इन सबको इकट्ठा कर रहे हो। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में इकट्ठा करते हैं सारे कंपोनेंट्स को, सारे डिपेंडेंसीज को, जो जो हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे, केटल में पानी को लेंगे और पानी को चढ़ाएंगे गैस पर, ऑन करेंगे गैस को और वेट करेंगे जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाता। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमें एक एक छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना होता है। हर एक स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सोचो, अगर बिना पानी बॉयल किए ही तुम चाय बना लो तो क्या ही बनेगा उसमें चाय। उसके बाद आता है जरूरी पार्ट। गैस पर पानी बॉयल हो रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कि चाय पत्ती कहां है, इधर उधर देख रहे हैं, चाय पत्ती मिल ही नहीं रही है। सडनली तुम्हें दूर से दिखता है एक चीज, टी बैग्स। तुम सोचते हो कि छोड़ो यार चाय पत्ती, टी बैग से ही चाय बना लेता हूं, ये भी तो चाय पत्ती ही होती है। इसी चीज को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तुमने रियल टाइम में डिसाइड किया, अगर कोई चीज तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है और तुम्हें रियल टाइम में कुछ और चेंजेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें उसी पर्टिकुलर चेंज्ड चीज से सेम आउटपुट एफिशिएंसी के साथ मिल रहा है तो सही जा रहे हो तुम। जैसे ही आप लोग अभी डिसीजन लेने वाले हैं कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो टी बैग्स को डाल के हमने चाय को उबालना स्टार्ट किया और तब तक उबालेंगे जब तक पानी का कलर चाय जैसा ना हो जाए। इसी चाय जैसे कलर को आप एक कंडीशन की तरह समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में हमें वेट करना पड़ता है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट ना हो जाए, तब तक हमें लॉजिक को आगे नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लूप्स का। तब तक उबालते जाओ उबालते जाओ उबालते जाओ जब तक कलर उसका चाय जैसा ना हो जाए। अभी इसके बाद क्या, हम डालेंगे उसमें चीनी और दूध, लेकिन किसी किसी को दूध ज्यादा पसंद है, किसी किसी को चीनी कम पसंद है। इसी चीज को देख के जो तुम्हें पसंद है उसके मुताबिक तुम डालोगे चीनी और उसमें दूध। तो प्रोग्रामिंग में भी अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट अलग सा है, किसमें वैल्यूज की कम जरूरत है, उस जगह पे हम अपना रिक्वायरमेंट को उसी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं जिस तरीके से हमने चाय में दूध या चीनी को कम डाला, या तो ज्यादा भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। फाइनली हमारी चाय रेडी है, उसको कप में डालो और उसके मजे लो। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमारा आउटपुट रेडी होता है और उसका हम मजे ले रहे होते हैं। जब तक ये सारे स्टेप्स हमने अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं, हमारा आउटपुट आ जाता है मस्त, या तो चाय के केस में हम टेस्टी बोल सकते हैं। अगर आपकी चाय भी अच्छी बन गई तो आपका लॉजिक भी क्लियर हो गया, समझ लीजिए। इसी चीज को चलो थोड़ा सा एनहांस तरीके से प्रोग्रामिंग टर्म्स को इस्तेमाल करके मैं आपको समझाता हूं। इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है 5 सिंपल स्टेप्स से। ये 5 स्टेप्स के जरिए आपका लॉजिक इतना इंप्रूव हो जाएगा कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, आप ऐसा मत सोचिए कि एक कोई प्रॉब्लम होगा जिसको आप सॉल्व ही कर लेंगे। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने को लॉजिक डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक आप किस रास्ते से पहुंचते हैं उसको बोलते हैं लॉजिक। ऐसा कोई दोस्त होगा कि एक प्रॉब्लम को देखते ही तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल देता है। हम सोचते हैं कि अरे भाई ये क्या सॉल्यूशन निकाल रहा है, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन निकल गया, ये देखो कि उसने क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट किए इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामर के पास भी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों, उसको भी ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिस तरीके से लॉजिक को इंप्लीमेंट करके उसके सॉल्यूशन तक वो पहुंचेगा। और आप भी ये कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद उसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ो। अगर आप इमेजिन करेंगे आप एक डिटेक्टिव हैं और एक मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहे हैं, तब क्या पहले ही आप मिस्ट्री में कूद जाएंगे? क्या नहीं, पहले आप समझेंगे डिटेल्स क्या है, उसका बैक स्टोरी क्या है, इसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमें पहले रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है कि इस पर्टिकुलर फुल प्रोजेक्ट में या तो एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें इनपुट क्या मिलने वाला है और उसको बीच में हम कैसे प्रोसेस करेंगे। ये स्टेप जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आपको बस डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है इस प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है ना आप कुछ भी लिखते जाओ और कुछ भी आउटपुट निकल जाए। ऐसा इसको मत करना कि दोस्तों के साथ सिर्फ ट्रिप प्लान ही करे जा रहे हो लेकिन एक भी ट्रिप आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं, इसको हमें कंप्लीट कराना है। दूसरा स्टेप है कि अप्रोच क्या लोगे उसको पहले प्लान करो। इसी डिटेक्टिव केस को आगे बढ़ाते हुए आप इमेजिन करिए आप इसमें क्या क्या अप्रोच लेने वाले हैं, आपका प्लान क्या है। हो सकता है आप किसी का इंटरव्यू लें, हो सकता है आप किसी जगह पे जाके उसको थोड़ा मुआयना करें। क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या अप्रोच लेके आप इस पर्टिकुलर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से आपको अप्रोच लेना है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्या ऐसा है इसमें कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूज कर सकता हूं मैं जिसके जरिए मेरा प्रोग्राम का फ्लो एफिशिएंट बनेगा, इंप्रूव होगा, फास्ट बनेगा। प्रोग्राम में डेटा फ्लो को समझना बहुत जरूरी है।
जो भी हम प्रोग्राम बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, हर जगह एक ही चीज़ हम करते रहते हैं, जो कि है डेटा को यहाँ से लेके वहाँ लेके जाओ, उसको मैनिपुलेट करो, चेंज करो, डेटा को नया डेटा से मर्ज करो, यही सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं। एक वर्ड में अगर बोलें तो डेटा मैनिपुलेशन ही हम कर रहे होते हैं। तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि डेटा को फ्लो में हम किस तरीके से लेके जाएंगे, डेटा कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा और उसके अंदर पहुँचते पहुँचते क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलो तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं कि प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करो। जी, प्रॉब्लम जो भी आपका है ना, ऐसा मत सोचो कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। हर चीज को जैसे ही आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना स्टार्ट करेंगे ना, जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहां से यहां पहुंच जाएगा। आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस डिटेक्टिव केस में कोई इन्वेस्टिगेशन आपका कोई एस्पेक्ट को छोड़ दे, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे हमारे इस इन्वेस्टिगेशन को। मतलब अलग अलग एस्पेक्ट के जरिए हम इसको देखेंगे, तो एक ही बार में एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करना है। मतलब प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम टुकड़ों में तोड़ देंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम एक ही बार में ना एक ही मॉड्यूल पे फोकस कर रहे होंगे, तब क्या होगा, आपका ध्यान एक छोटे प्रॉब्लम में सॉल्व करने में लग गया, ना कि एक बड़े प्रॉब्लम में। जैसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सारा हम सॉल्व कर देंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लॉजिक एक प्रोसेस है दोस्तों, कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं कि इस बड़े प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकें। सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें लॉजिक की जरूरत होती है, और जो स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं, उसी स्टेप्स को हम लॉजिकली दिमाग से सोच के फॉलो करेंगे ना, तो हमारा जो रिजल्ट है, जो कि हम सोच रहे हैं कि चुटकी बजाते आ जाएगा, वो एक्चुअली चुटकी बजाते ही आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में, जो कि हमने लास्ट 3 स्टेप्स में जो भी कंप्लीट कर रखा है, जो भी हमने एनालिसिस कर रखा है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे इंप्लीमेंट करना। इसी डिटेक्टिव केस में जो भी हमने थ्योरीज को गैदर कर रखा है, जो भी टेस्ट के रिजल्ट हमें मिल चुके हैं, जिन जिन के इंटरव्यू आपने लिए, उसी को अभी एनालाइज करेंगे, आप इंप्लीमेंट करेंगे कि उसका कोई आउटपुट निकल के आए। तो प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से हमने जो स्टेप्स को फॉलो कर रखा था, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ एरर्स आते हैं उनको सॉल्व करते हैं, हैंडल करते हैं कि कोई एरर फ्यूचर में ना आए। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम को हम रोबस्ट बनाते जाते हैं, और धीरे धीरे इतने एफिशिएंट हम बना लेते हैं कि इसी कोड को देख के कोई बोलेगा, वाह भाई क्या कोड लिखा है। फिफ्थ स्टेप के जरिए आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकलेगा। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि हर एक कोई प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा होगा, कोई सॉल्यूशन थोड़ा सा बेस्ट परफॉर्म करेगा। आप ना सबसे बेस्ट वाला कोड लिखेंगे, कैसे, रिव्यू करके और ऑप्टिमाइज करके। जी हाँ, आपने जो भी इंप्लीमेंट किया हमारे फोर्थ स्टेप में, उसको रिव्यू करो, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अच्छे से उसको थॉरोली टेस्ट करो, कोड के लाइंस को समझो, क्या क्या हो सकता था इसमें, क्या क्या मैं उसमें इंप्रूव कर सकता हूं। ऐसे ऐसे ग्रेजुअली आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको इंप्रूव करने में लग जाएंगे, कोड को ऑप्टिमाइज बना देंगे, अच्छे से रिव्यू करेंगे, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, यही दुनिया का सबसे बेस्ट कोड है। अब आप इस काबिल बन चुके हैं कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आप यूं सॉल्व करेंगे, जिसको आप बोल रहे थे कि लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, भाई इसी तरीके से होगा। ऐसा कोई बड़ा सा कोई मंत्रा नहीं है कि पढ़ दोगे तो लॉजिक आ जाएगा। इन्हीं स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही प्रोग्राम से सारी लॉजिक क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी आपका दोस्त होगा, आप देख रहे होंगे कि सारे प्रॉब्लम्स को ऐसे ही यूं सॉल्व कर देता है, वो भी बहुत मेहनत किया होगा, बहुत कुछ उसने प्रैक्टिस करी होगी, बहुत एरर्स आए होंगे उसको, उसी से उन्होंने सीखा है। अगर आपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया होगा, जब फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा, वहां पे भी ऐसे जब आपने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया, आपको पता चलेगा ये तो सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर चुका हूं पहले। यहीं पे आप इंप्लीमेंट करेंगे जो भी आपको वहां से सॉल्यूशन मिला था, जो भी आपका लॉजिक डेवलप हुआ था, उसी चीज को इंप्लीमेंट करके आपने देखा कि कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। तो आपने प्रैक्टिस कहां से शुरू की थी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। एक एक सीढ़ी क्रॉस करके ही हमें लॉजिक बिल्डिंग के पूरा टॉप तक पहुंचना है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, छोटे छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे ही आप छोटे छोटे 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ग्रेजुअली आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप चूज करेंगे थोड़ा सा और मुश्किल प्रॉब्लम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको चैलेंज देते हैं। खुद को हमेशा चैलेंज करो, ट्राई करो, एफर्ट डालो, कैसे हो सकता है इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई ऐसा चीज नहीं है कि किराने दुकान पे जाके खरीद लाओ, उसको इसी पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके लॉजिक बिल्डिंग के जरिए हमारा उसका सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ता है। सो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लॉजिक इन प्रोग्रामिंग इज लाइक सॉल्विंग ए बिग मिस्ट्री। By understanding your problem, planning your approach, breaking the problem into small problems,
इंप्लीमेंटिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यूइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपका लॉजिक इतना इंप्रूव हो जाएगा कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं बड़े बड़े प्रोग्रामर्स। रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होने वाला है। तो जाइए प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करिए। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।